स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल जी की भाई युवराज में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बहुत इंपोर्टेंट वीडियो है। क्वेश्चन ऑल कंप्यूटर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इनके बारे में पता रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट वीडियो को लास्ट देखना नहीं भूलना। दोस्तों आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? राजा राम मोहन राय। बहुत ही बड़ी व्यक्ति दोस्तों, ये उनके बारे में बहुत सारी जानकारी है। तो बिना देर एक साथ वीडियो को शुरू करते हैं। चाहो तो आप इन्हें अपनी कॉपी में देख सकते हो, नोट्स बना के। दोस्तों बहुत ज्यादा जानकारी है राजा राम मोहन राय के बारे में, आप मेरे को बताना है आपको। तो शुरू करता हूँ। इसका पहले जन्म देख लेते हैं। इनका जन्म राधा नगर गाँव में हुआ था। कहाँ हुआ था? राधा नगर गाँव में हुआ था दोस्तों, वर्धमान जिले में। कौन से जिले में? वर्धमान जिले में हुआ था इनका जन्म, राजा राम मोहन राय का। और राधा नगर गाँव में, ये बंगाल में है। कहाँ है? बंगाल में दोस्तों राधा नगर गाँव, वर्धमान जिला और राजा नगर गाँव में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था दोस्तों 1770 में। और इन्हें राम की उपाधि इनके पिता ने दी थी। जो राजा राम मोहन राय है, इनको दोस्तों राम की उपाधि दोस्तों इनके पिता ने दी थी। इनके उपाधि मतलब उपनाम की बात करें दोस्तों, इनके बहुत सारे उपनाम है। इनके क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं। आधुनिक भारत के निर्माता, आधुनिक भारत के निर्माता कैसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। सांस्कृतिक जागरण के अग्रगामी, सांस्कृतिक जागरण के अग्रगामी भी राजा राम मोहन राय को कहते हैं। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु भी राजा राम मोहन राय को कहते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहते हैं। राजा राम मोहन राय को क्या कहते हैं? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक। और भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत भी कहते हैं राजा राम मोहन राय को। आगे भारत में आधुनिक भारत का सूत्रपात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत में आधुनिक भारत का सूत्रपात भी कहते हैं राजा मोहन राय को। आगे प्रथम आधुनिक भारत का पुरुष। इसकी क्वेश्चन थी कि प्रथम आधुनिक भारत का पुरुष कैसे कहते हैं? तो उसका आंसर होगा दोस्तों राजा राम मोहन राय। ये पेपर में पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा। पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहते हैं राजा राम मोहन राय को। आगे है नव प्रभात का तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नव प्रभात का तारा भी कहते हैं राजा राम मोहन राय दोस्तों। जो हमने देखे बहुत सारे आधुनिक भारत निर्माता, सांस्कृतिक जागरण के अग्रगामी, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत, भारत में आधुनिक भारत का सूत्रपात, प्रथम आधुनिक भारत का पुरुष, पत्रकारिता का अग्रदूत और नव प्रभात का तारा, ये इनके उपनाम राजा राम मोहन राय की उपाधि है दोस्तों। आगे है दोस्तों, इन्हें ये राजा राम मोहन राय ने सभी धर्मों से कुछ ना कुछ सीखा है। जैसे इस्लाम धर्म से सीखा है एकस्वादिता। क्या सीखी? एकस्वादिता सीखी है। इस्लाम धर्म से एकस्वादिता सीखी है दोस्तों राजा राम मोहन राय ने। सूफी धर्म से रहस्यवाद सीखा है। क्या सीखा है? रहस्यवाद सीखा है सूफी धर्म से। और पश्चिमी राष्ट्र से उदारवादी और बुद्धिवाद सीखा है। जो सीखा है? उदारवाद और बुद्धिवाद सीखा है पश्चिमी राष्ट्र से। ईसाई धर्म से नीति शास्त्र सीखा है। क्या सीखा है? ईसाई धर्म से सीखा है नीति शास्त्र दोस्तों। इस्लाम धर्म से एकस्वादिता, सूफी से रहस्यवाद, पश्चिम राष्ट्र से उदारवाद बुद्धिवाद, ईसाई धर्म से नीति शास्त्र सीखा है। आगे दोस्तों आगे सीखते हैं। इन्हें बहुत सारी भाषाओं को जानते हैं, जैसे अरबी भाषा, फारसी भाषा, लैटिन भाषा और साथ ही ग्रीक भाषा, हिब्रू भाषा, संस्कृत भाषा और अंग्रेजी भाषा। इन सभी का अरबी, फारसी, लैटिन, ग्रीक, हिब्रू, संस्कृत और अंग्रेजी 1 2 3 4 5 6 7 देखो अरबी, फारसी, लैटिन, ग्रीक, हिब्रू, संस्कृत, अंग्रेजी, इन सभी भाषाओं को ज्ञान थे राजा राम मोहन राय को।
आगे दोस्तों इनमें बहुत सारी पुस्तकें लिखी, जैसे तुहफात उल मुहाविदीन, इन्हें इसे इसमें 21वां के बारे में लिखा है दोस्तों। जैसे मूर्ति पूजा का विरोध भी कह सकते हैं कि इसमें मूर्ति पूजा का विरोध के बारे में लिखा गया है। यह पुस्तक 1803 में लिखी गई थी दोस्तों राजा राम मोहन के द्वारा। अब है मजारतुल उद्यान, इसमें सभी धर्मों पर चर्चा की गई है। इसको मजारतुल उद्यान पुस्तक में यह जो तुहफात उल मुवाहिदीन ये जो पुस्तक है और जो मजारतुल उद्यान ये सभी दोनों फारसी भाषा में लिखी गई है। इसमें मूर्ति पूजा का विरोध लिखा गया है और इसमें सभी धर्मों पर चर्चा की गई है। दोस्तों हमने अभी देखे राजा राम मोहन का जन्म कहाँ हुआ, राजनगर गांव में। उपाध्याय भी देखी दोस्तों, और कौन से धर्म से क्या किन भाषाओं का ज्ञान था और उनकी पुस्तकें देखी। अब दोस्तों राजा राम मोहन के बारे में और जानकारी देख लेते हैं। अब है दोस्तों राजा राम मोहन राय के बारे में और जानकारी। दोस्तों 1814 में और 1815 में दोस्तों राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। किसकी स्थापना की? आत्मीय सभा की स्थापना की दोस्तों राजा राम मोहन राय ने। 1815 लिखा है कहीं और 1814 लिखा है और 1815 लिखा है, दोनों पता रहना चाहिए आपको। कौन सभा की स्थापना की? आत्मीय सभा की स्थापना की, जिसमें आत्मीय सभा में दोस्तों सामाजिक और धार्मिक जो बुराइयां हैं उन पर चर्चा होती थी। किन पर? जो सामाजिक बुराइयां हैं और जो धार्मिक बुराइयां हैं दोस्तों उन पर चर्चा होती थी आत्मीय सभा में। और आत्मीय सभा के में द्वारकानाथ भी सदस्य थे। कौन? द्वारकानाथ भी सदस्य दोस्तों आत्मीय सभा के। अब दोस्तों जो आत्मीय सभा है उसमें राजा राम मोहन राय ने और उनके साथियों दोस्तों सती प्रथा, बाल विवाह और बहु विवाह, जातिवाद और अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास किया। किसका? सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, जातिवाद और अंधविश्वास और छुआछूत को दूर करने का प्रयास किया राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा के अंतर्गत। आगे है सती प्रथा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग और राजा राम मोहन राय ने मिलकर सती प्रथा पर रोक लगाई। कैसे लगाई वो देखेंगे अभी। सती प्रथा पर किस रोक लगाई? लॉर्ड विलियम बेंटिंग और राजा राम मोहन राय दोनों ने मिलकर 4 दिसंबर 1829 को एक्ट 17 के अंतर्गत दोस्तों सती प्रथा पर रोक लगा दी। कब? 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को एक्ट 17 के तहत सती प्रथा पर रोक लगा दी। आगे है जब अब दोस्तों राजा राम मोहन राय के कौन से समाचार पत्र थे वो देख लेते हैं। संवाद कौमुदी, पहला है संवाद कौमुदी, यह समाचार पत्र थे दोस्तों। क्या था? समाचार पत्र था संवाद कौमुदी। ये बंगाली भाषा में था। कौन सी भाषा में? बंगाली भाषा में था संवाद कौमुदी। और यह भारतीय द्वारा प्रकाशित, संचालित और संपादित प्रथम समाचार पत्र था संवाद कौमुदी। पहले तो ये बंगाली भाषा में लिखा था। दूसरा ये है कि ये प्रथम ऐसा समाचार पत्र था संवाद कौमुदी दोस्तों जो कि भारतीय द्वारा प्रकाशित, संचालित और संपादित किया गया हो। आगे है दूसरा मिरातुल अखबार, ये फारसी भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा में लिखा गया था? फारसी भाषा में लिखा गया था मिरातुल अखबार। आगे हिंदू उत्तराधिकार अखबार, समाचार पत्र उत्तराधिकार, हिंदू उत्तराधिकार भी राजा राम मोहन राय ने प्रकाशित किया था समाचार पत्र। आगे है ईसा के नीति वचन समाचार पत्र। क्या है? ईसा के नीति वचन समाचार पत्र, ये भी राजा राम मोहन राय ने जारी किया दोस्तों। इसमें शांति और खुशहाली का मार्ग बताया गया है। कौन से समाचार पत्र में? ईसा के नीति वचन में शांति और खुशहाली का मार्ग बताया गया है। राजा राम मोहन राय के समाज कौमुदी, मिरातुल अखबार, हिंदू उत्तराधिकार और ईसा के नीति वचन ये समाचार प्रमुख समाचार पत्र थे। अब दोस्तों राजा राम मोहन राय ने किस की स्थापना की? 1817 ईस्वी में दोस्तों हिंदू कॉलेज की स्थापना की। कौन सी कॉलेज की स्थापना की? हिंदू कॉलेज की स्थापना की। और हिंदू कॉलेज की स्थापना करने में राजा राम मोहन का सहयोग किया डेविड हेयर ने। कौन थे इनके सहयोगकर्ता? कौन थे? डेविड हेयर। इन्होंने इसकी हिंदू कॉलेज की स्थापना करने में सहयोग किया था। 1817 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे
1825 ईस्वी में दोस्तों वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। राजाराम मोहन राय ने दोस्तों वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी 1825 ईस्वी में। आगे 1825 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। किसकी? वेदांत सोसाइटी की स्थापना दोस्तों राजाराम मोहन राय ने की थी। आगे 1825 में दोस्तों बंगाल यूनिटेरियन की भी स्थापना राजाराम मोहन राय ने की थी। मतलब दोस्तों वेदांत कॉलेज, वेदांत सोसाइटी, बंगाल यूनिटेरियन और हिंदू कॉलेज की स्थापना इन सभी की राजाराम मोहन राय ने की थी। दोस्तों अभी हमने देखा सत्य प्रथा पर कैसे रोक लगी, एक सत्रह के तहत समाचार पत्र कौन थे और किस किस की स्थापना की। दोस्तों अभी दोस्तों इतने जो हिंदू कॉलेज, वेदांत कॉलेज, वेदांत सोसाइटी और बंगाल यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी और राजाराम मोहन राय ने दोस्तों ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना कैसे की दोस्तों राजाराम मोहन राय ने, वो देख लेते हैं। दोस्तों अब है दोस्तों राजाराम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना भी दोस्तों राजाराम मोहन राय ने की थी 20 अगस्त 1828 को। 20 अगस्त 1828 ईस्वी को दोस्तों राजाराम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना इसलिए की थी क्योंकि कारण कहते हैं हिंदू समाज में जो बुराई थी, बुराइयों को दूर करने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और ईसाई धर्म के भारत में बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और सभी धर्मों में आपसी एकता को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसी राजाराम मोहन राय ने हिंदू समाज की बुराई दूर करने के लिए, ईसाई धर्म के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए और सभी धर्मों को अपनी एकता, सभी धर्मों को आपसी एकता में बांधने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दोस्तों आगे है 1830 में दोस्तों राजाराम मोहन राय इंग्लैंड गए थे। कब? 1830 ईस्वी को दोस्तों जो राजाराम मोहन राय थे वो इंग्लैंड गए थे। किस लिए? अकबर द्वितीय की पेंशन को बढ़ाने के लिए दोस्तों विलियम चतुर्थ के दरबार में गए थे राजाराम मोहन राय 1830 ईस्वी में। किसके लिए? अकबर द्वितीय की जो पेंशन है उसको बढ़ाने के लिए विलियम चतुर्थ के दरबार में गए थे। आगे 1830 में गए, 1833 में दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है। राजाराम मोहन गए तो 1833 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है इंग्लैंड में ही, जहाँ विलियम चतुर्थ से मिलने गए तो वहीं 1833 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ब्रिस्टल यानी इंग्लैंड में इन्हें दफना दिया जाता है, जहाँ इनकी मृत्यु होती है वहीं दफना दिया जाता है इंग्लैंड में ब्रिस्टल जगह पर। और इनकी समाधि जो है, समाधि पर दोस्तों हैरी केली नाटक की कुछ पंक्तियां लिखी गई है। 1833 में इसकी मृत्यु हो गई, इनकी मृत्यु हो गई इंग्लैंड में। और जो इनकी समाधि बनी हुई है, उनकी समाधि पर दोस्तों हैरी केली नाटक की कुछ पंक्तियां लिखी गई है। आगे अब तो इनकी मृत्यु हो जाती है। अब आगे ब्रह्म समाज का निर्माण किसने किया दोस्तों, उसकी बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना द्वारिकानाथ टैगोर ने की थी। बहुत सारे लोगों की, द्वारिकानाथ टैगोर, रामचंद्र विद्यावागीश, देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन, इन सभी ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया। दोस्तों इसमें से देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन मुख्य थे। जो इन दोनों के बारे में अब पढ़ेंगे। दोस्तों जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। कौन सभा की? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की और तत्वबोधिनी पत्रिका भी जारी किया देवेंद्र नाथ टैगोर ने। तत्वबोधिनी स्कूल की भी स्थापना दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसी तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी पत्रिका और तत्वबोधिनी स्कूल की स्थापना दोस्तों देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। अब केशव चंद्र सेन, जो केशव चंद्र सेन था, ये बहुत ही उदारवाद थे। कौन उदारवाद थे दोस्तों? उदारवादी
केशव चंद्र सेन, इसी को दोस्तों ये देवेंद्रनाथ को पसंद नहीं आया और दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच में और केशव चंद्र सेन के बीच में मतभेद हो गया। क्या हो गया? मतभेद हो गया दोस्तों, इनके बीच में देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र के बीच में दोस्तों मतभेद हो गया दोस्तों। और जो ब्रह्म समाज था उनको विभाजन हो गया, दो भागों में बट गए दोस्तों। जो ब्रह्म समाज दो भागों में बट गए दोस्तों। अब जो आगे जानकारी कैसे बांटा दो भागों में वो देख लेते हैं। अब है दोस्तों मतभेद। 1864 ईस्वी में विभाजन हो गया दोस्तों। दो भागों में विभाजन हो गया। आदि ब्रह्म समाज था एक तो, और भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज, ये दोनों भागों में विभाजन हो गया ब्रह्म समाज का। और आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ ने किया और भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व केशव चंद्र ने किया। देवेंद्रनाथ टैगोर आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया और भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व केशव चंद्र ने किया। देवेंद्रनाथ के बारे में हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, उन्होंने किस की स्थापना की। अब जो केशव चंद्र ने किस की स्थापना की वो देख लेते हैं। 1861 में एशियाटिक मिरर समाचार पत्र जारी किया दोस्तों केशव चंद्र ने। भारतीय द्वारा प्रथम दैनिक समाचार पत्र था। भारतीय द्वारा पहला दैनिक समाचार पत्र था। कौन सा? एशियाटिक मिरर, जो कि केशव चंद्र ने 1861 ईस्वी में प्रकाशित किया था। अब दोस्तों केशव चंद्र ने संघर्ष सभा की स्थापना की थी। कौन सी सभा की? संघर्ष सभा की स्थापना की थी दोस्तों केशव चंद्र ने। आगे हैं केशव चंद्र ने 1872 ईस्वी में ब्रह्म विवाह अधिनियम के तहत बाल विवाह और बहु विवाह पर रोक लगा दी। किसने? केशव चंद्र ने दोस्तों 1872 में ब्रह्म विवाह अधिनियम के तहत बाल विवाह और बहु विवाह पर रोक लगा दी। 1878 में अपने पोते का अल्प आयु में विवाह कर दिया। कुछ बिहार के राजा के साथ 1878 में अल्प आयु में अपने पुत्र का विवाह करती थी, जिससे उनके जो साथी थे उनके साथ काम करते थे वो उनसे नाराज हो गए। और फिर जो भारतीय ब्रह्म समाज था उसका भी दो भागों में विभाजन हो गया। एक भारतीय ब्रह्म समाज पहली था और साधारण ब्रह्म समाज भी आ गया। किसका? भारतीय ब्रह्म समाज। कौन सा? भारतीय ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज में विभाजन हो गया भारतीय ब्रह्म समाज के दोस्तों। पहले ब्रह्म समाज का जो विभाजन हुआ आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज में, और फिर भारतीय ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया भारतीय ब्रह्म समाज में और साधारण ब्रह्म समाज में। इसका कारण था कि केशव चंद्र ने अपनी पुत्री का अल्पायु में विवाह कर दिया दोस्तों। ये था हमारा राजा राम मोहन राय के बारे में और उनका जो ब्रह्म समाज था उनके लिए जिसके लिए वो लड़ रहे थे उनके बारे में, कैसे उनकी मृत्यु हुई, किस किस की स्थापना की, उपाधियां दोस्तों बहुत सारी जानकारी देखे राजा राम मोहन राय के बारे में। चाहो तो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। और दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ आपके लिए नया टॉपिक लेकर। जब तक हमारा अगला वीडियो आएगा तब तक अपने माता पिता का ख्याल रखो और आप स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मजे में रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।